पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.7 के प्रथम 10 प्रश्न कर लिए। अब इससे आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x और ये हमें सिद्ध करना है। मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y का योग शून्य होता है। तो पहले हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो हमें फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। इस फलन का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा -5 sin x माइनस 3 cos x। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -5 cos x प्लस 3 sin x। अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y का योग शून्य होता है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इनका योग करके देखो तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ये रहा, रखो यहाँ पर -5 cos x प्लस 3 sin x। अब इसमें y का मान जोड़ दो, y का मान ये रहा 5 cos x माइनस 3 sin x। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5 cos x प्लस का 5 cos x दोनों हो गए कैंसिल। इसी प्रकार प्लस का 3 sin x माइनस का 3 sin x ये भी दोनों हो गए कैंसिल। तो प्लस माइनस में सभी कैंसिल हो गए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर प्लस माइनस में सभी कैंसिल होते हैं तब बचता है शून्य और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें फलन दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स x। अब क्या ज्ञात करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है y के पदों में। तो हमें फलन दे रखा है y बराबर कोस इनवर्स x। अब इस समीकरण पर लगा देंगे हम कोस, तो कोस लगाने पर बन जाएगा ये कोस y बराबर कोस इनवर्स x। यहाँ पर कोस इनवर्स से हो गया कैंसिल, तो कोस y बराबर आ गया x। अब हम इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स बराबर 1। अब फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस साइन y और dy बाई डी एक्स दोनों गुणा में, तो अवकलन में लगेगा गुणा का नियम। तो माइनस साइन y को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का अवकलन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स को तो ऐसा कैसा रखना है, अवकलन करना है हमें माइनस साइन y का, तो माइनस साइन y का अवकलन होगा माइनस कोस y dy बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन होगा 0। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें समीकरण मिल गया, इस समीकरण में dy बाई डी एक्स का मान रख दो। dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस का 1 बटा साइन y। तो माइनस साइन y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और dy बाई डी एक्स से गुणा होकर बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस कोस y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो माइनस साइन y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इस पद को उठाकर हम इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कोस y
गुणा dy बाई डी एक्स का मान रख दो, तो ये रहा dy बाई डी एक्स का, इसका यहाँ पर देखो हो जाएगा वर्ग, वर्ग करने पर ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर y। अब देखो इस साइड माइनस साइन वाई गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का कोस वाई बट्टा साइन क्यूब वाई, साइन क्यूब वाई। अब इसको ऐसा भी लिख लेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का, देखो कोस वाई और नीचे से लेंगे एक साइन वाई, तो कोस वाई बट्टा साइन वाई होता है कोट वाई, तो ये बन जाएगा माइनस का कोट वाई बट्टा साइन स्क्वायर वाई। ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और देखो किसके पदों में आया है, y के पदों में, और यहाँ पर भी हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर y के पदों में ही ज्ञात करना था। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब हमें क्या दर्शाना है, देखो x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद ज्ञात करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें फलन ये दे रखा है, तो इस फलन का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 3, अच्छा इसको बाहर रखो, कोस का अवकलन करो, तो कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, कोण में जो है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब कर दो कोण का अवकलन, तो कोण में है log x, log x का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद आगे देखो प्लस 4, साइन का अवकलन होता है कोस, कोण में जो दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब कर दो कोण का अवकलन, कोण का में है log x और log x का अवकलन होगा 1/x, तो आ जाएगा बट्टे में x। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x बट्टा x, लघुत्तम लेकर इसको लिख लिया। अब हम इसका फिर से कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो x को तो ऐसा कैसा रखेंगे, हर को तो ऐसा कैसा रखना है, अंश का अवकलन करना है, तो अंश का अवकलन करते हैं। -3 को ऐसा कैसा लिख लिया, साइन का अवकलन होगा कोस, कोण में जो दे रखा है उसको हमें ऐसा का ऐसा लिख लेना है, फिर log x का अवकलन करना है, log x का अवकलन होगा 1/x प्लस 4, कोस का अवकलन होगा माइनस साइन, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो -4 साइन log x, कोण में जो दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा लिखना है, फिर log x का अवकलन करना है, मतलब कोण का अवकलन करना है, कोण का अवकलन होगा 1/x। इसके बाद हमें माइनस का चिन्ह माइनस, अब अंश को ऐसा का ऐसा रखना है और हर का अवकलन करना है, तो लिखो -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। अवकलन किसका होगा, हर का, हर में है x, x का x के सापेक्ष अवकलन होगा 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, बट्टा x स्क्वायर। तो हमने dy बाई डी एक्स मतलब y1 ज्ञात कर लिया और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब y2 भी ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। तो इसका LHS उठा लो, LHS में देखो क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है x स्क्वायर y1 प्लस एक्स y1 प्लस y। अब यहाँ पर y1 और y2 के मान रखते हैं, यहाँ पर y2 है। अब देखो
y2 किससे गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, तो y2 को हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स गुणा -3 कोस log एक्स गुणा में है 1/x -4 साइन log x गुणा 1/x माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 कोस log x प्लस x गुणा y1 को किससे गुणा करना है, x से गुणा करना है, तो ये रहा y1, इसको जब हम x से गुणा करेंगे तो x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये जो अंश में है वो बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस y, तो y का मान ये रहा, इसको लिखो प्लस 3 कोस log x, 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। यहाँ पर इन दोनों पदों में 1/x आ रहा है, तो 1/x को हम कॉमन लेंगे तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेने पर 1/x आ जाएगा बाहर, यहाँ पर देखो x से x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से x हो गया कैंसिल, तो इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं। अब देखो -3 कोस log x, अब कोस का पद और कहाँ पर है, तो कोस का पद एक तो ये है, इसके अलावा कोस का एक पद ये है, इसके अलावा कोस का एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। अब देखो ये तो है -3, यहाँ पर ये भी बन जाएगा -4, तो -7, यहाँ पर +7, तो -7 + 7 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गए कैंसिल, तो कोस के सभी पद हो गए कैंसिल। अब देखो साइन के पद, तो साइन के पद कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो ये रहा साइन का पद, एक ये रहा साइन का पद, एक ये रहा साइन का पद, इसके अलावा एक ये रहा, तो ये तो है -4, ये +4, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो ये -3 है, ये माइनस से गुणा कर बन जाएगा प्लस का, तो प्लस ये माइनस, ये भी हो गए कैंसिल, तो देखो सभी के सभी पद हो गए कैंसिल, तो सभी के सभी कैंसिल हो गए, तो बच गया फिर 0, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर आ गया 0, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है y बराबर a गुणा e की पावर mx प्लस b गुणा e की पावर nx, और ये हमें दर्शाना है। तो फलन हमें क्या दे रखा है वो लिखो पहले, तो फलन दे रखा है y बराबर a गुणा e की पावर mx प्लस b गुणा e की पावर nx। अब देखो dy बाई dx भी ज्ञात करना है और d2y बाई dx स्क्वायर, तो पहले करो x के सापेक्ष अवकलन और ज्ञात कर लो dy बाई dx। dy बाई dx ज्ञात करो, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब dy बाई dx और d2y बाई dx इन दोनों मानों को उठाकर हम रखेंगे इसके LHS में, तो पहले तो LHS लिखो, LHS में लिखा हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस m n y, ये लिखा हुआ है LHS में। अब इनके मान रखो, d2y बाई dx स्क्वायर का मान कितना है
ये रहा, इसको लिखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान ये रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन और y है गुणा में, तो y का मान ये रहा, y का मान है a e की पावर एम एक्स प्लस b गुणा e की पावर एन एक्स। अब इनको गुणा करके हल करो, तो a एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस b एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स। तो पहले माइनस एम से पूरे कोष्टक को गुणा करो, तो माइनस का ए एम ई की पावर एम एक्स, उसके बाद माइनस एम से इससे गुणा कर दो, तो माइनस का बी एम ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एन से गुणा कर दो, तो माइनस ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा ए एम स्क्वायर और यहाँ पर आएगा बी एम एन, यहाँ पर आएगा बी एम एन और माइनस एन से इसको गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये पद और कहाँ पर है, तो ये रहा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद माइनस का बी एम एन, तो माइनस का बी एम एन देखो कहाँ पर है, ये रहा माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद देखो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, तो ये रहा देखो ये माइनस का है ये प्लस का, ये दोनों हो गए कैंसिल। ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये रहा ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो सभी के सभी पद कैंसिल हो गए, इसका मतलब बच गया शून्य, अर्थात ये किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। और इसको हमें किसके बराबर दिखाना था, शून्य के बराबर ही दिखाना था। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।